तो हम लोग चलते हैं उधर टॉपिक की तरफ। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। पवित्र शास्त्र में आया है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है उसके अंतरात्मा में से, हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। मतलब जो विश्वास करता है, ऐसे बोल रहा है प्रभु। हाँ, तो खोलेंगे याकूब की पत्री अध्याय 2 का 14 वचन। याकूब की पत्री। हेलो, क्या हमारा विश्वास सही विश्वास है कि ऊपर ऊपर का विश्वास है? हेलो, प्रभु कैसा विश्वास चाहता है? याकूब की पत्री अध्याय 2 का 14 वचन है। हेलो, सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ? हाँ, क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? हाँ, तो रुकिए यहाँ पे रुकिए। तो प्रभु यीशु मसीह संत पौलुस याकूब कह रहा है कि यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? मतलब क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? तो याकूब क्या बोल रहा है कि यदि हम किसी को वचन देते हैं या तो कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ, और अपने विश्वास को कर्म सहित स्थिर होकर धीरे धरकर नहीं प्रकट करते हैं, तो हमारा जो जो हम मुंह से बोल रहे हैं, हम विश्वास करते हैं, आपका विश्वास क्या ऐसे उद्धार कर सकता है आपको? है नहीं कर सकता। इसलिए अपने विश्वास को कर्म सहित दिखाओ कि मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ, प्रभु से प्रेम करता हूँ, करती हूँ। उस प्रेम को आपको मतलब फल सहित दिखाना है। समझ रहे हैं? जैसे मतलब करके दिखाना है, धीरे धर कर दिखाना है। उस चीज को हमको एकदम कर्म सहित दिखाना है, अपने विश्वास को। क्या आपका विश्वास कर्म सहित है? हेलो, तो मती 3 में जो मती 3 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो कर्म के विषय में वो बता रहा है। जो कोई कहता है कि यहूदी लोग, फरीसी लोग कहते थे कि मैं मन फिराया हूँ, मैं इब्राहिम के संतान हूँ। तो मती 3 खोलिएगा, मती 3 का, ज़्यादा उधर नहीं जाएंगे, समझ रहे हैं? मती 3 हेलो, मती 3 का 7 वचन, समझ रहे हैं? मती 3 का 7 वचन। तो ये जो शास्त्री फरीसी लोग, सदुकी लोग, मतलब अपने को बड़ा धर्मी मानते थे, समझ, बड़ी धर्मी मानते थे, अपने को बड़ा मानते थे, बड़का महायाजक मानते थे। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग फल लाओ, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। समझ रहे हैं? तो इसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो कह रहा है कि शास्त्री फरीसी सदुकी लोग अपने को बड़ी धर्मी मानते थे। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, मन फिराओ के योग फल लाओ। कि आप लोग ने मन फिराया है तो उसका फल प्रकट करो, कि दिखाओ कि मैंने मन फिराया है। समझ रहे हैं? तो वैसे ही यदि आपका विश्वास भी कर्म सहित ना हो, स्थिर करके ना दिखाओ, धीरे धर कर ना दिखाओ, तो आपका विश्वास भी ऐसे ही मतलब क्रियाशील नहीं होगा, सच्चा विश्वास नहीं कहलाएगा। समझ रहे हैं? मुंह से सब कोई बोल देता है कि मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ, लेकिन आपका विश्वास को हमको कर्म सहित दिखाना है। समझ रहे हैं? कर्म सहित हमको दिखाना है। हेलो, तो आगे याकूब की पत्री क्या कहता है? याकूब की पत्री में आगे हम मतलब पूरा नहीं पढ़ेंगे, यहाँ से जाएंगे। वैसे ही मतलब आपका जो विश्वास है, आपका जो वचन, किसी को आप वचन देते हो कि मैं ये दूंगा, वो दूंगी, मैं ये करूंगा, वो करूंगी, लेकिन यदि उसको करके नहीं दिखाते हो, विश्वास तो दिलाते हो लेकिन करके नहीं दिखाते हो, तो आपका विश्वास अधूरा है। क्योंकि आपका वचन या आपका विश्वास कर्म के साथ मिलकर मतलब वो प्रभावशाली होता है, पूरा होता है। समझ रहे हैं?
तो आपका विश्वास को दृढ़ करना है, कर्म सहित दिखाना है। तो वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। समझ रहे हैं? हेलो, तुझे विश्वास है, यदि कोई कहता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे बिना कर्म के तो दिखा, मैं अपना विश्वास कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तो आप जो मुंह में बोलते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ, तो आप लोग प्रभु को अपने कर्म सहित या तो करके धीरज धर कर दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? यदि नहीं दिखाते हैं करके या तो स्थिर होकर, तो आपका विश्वास अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है, मतलब अल्प विश्वास है। समझ रहे हैं? यदि कोई कहता है कि मैं प्रभु में बहुत विश्वास करता हूँ और जब कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कोई समस्या हो जाता है, तो प्रभु को पुकारने के सिवाय वो सीधा चलता है वैद्य के पास, डॉक्टरों के पास, और प्रभु को मतलब याद ही नहीं करता है, तो उस समय आपका विश्वास कहाँ गया है? तो जिस पर आप विश्वास करते हो पहले उसको उससे प्रार्थना करना है। समझ रहे हैं? पहले उसको याद करना है, अपने आप को समर्पित करना है और उसके सिखाई हुए वचन के अनुसार हमको वचन भेजना है। समझ रहे हैं? तो प्रभु में आप विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं, उसका यही मतलब चिन्ह है कि जब कोई समस्या आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो हम पहला स्थान किसको पुकारते हैं, याद करते हैं? क्या प्रभु को कि संसार के लोगों को? इसी से आपका विश्वास मतलब पता चल जाएगा। हेलो, आपका विश्वास कर्म सहित है कि नहीं, सच्चा विश्वास है कि नहीं आपका? हेलो, सुन रहे हैं ना? हाँ, सुन रहे हैं? हाँ। हेलो, हाँ, तो इतना ही थोड़ा बताना था। मतलब जैसे शैतान में विश्वास रखता है, दुष्टात्मा में विश्वास रखते हैं। समझ रहे हैं? तो हम तो परमेश्वर के संतान है, इंसान है, इंसानियत हमारे अंदर जीवित है, आत्मा जीवित है, चल रहे फिर रहे हैं। तो तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास करते हैं, दुष्टात्मा भी विश्वास करते हैं और थरथराते और कांपते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है, मतलब यदि उसको प्रकट करके ना दिखाओ, स्थिर होकर ना दिखाओ अपने विश्वास को, वचन सहित ना दिखाओ, कर्म सहित ना दिखाओ, तो आपका विश्वास व्यर्थ है। समझ रहे हैं? तो इस सबको गहराई से जाना है हमको, गहराई से। हेलो, हाँ। तो तूने देख भी लिया, विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। समझ रहे हैं? विश्वास उसके कामों के साथ, काम के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। तो यदि आपका विश्वास प्रभावशाली ना हो, कर्म सहित ना हो, तो आपका विश्वास जो मुंह से निकलता है वो आप ऊपरी मन से बोल रहे हैं। समझ रहे हैं? ऊपर, लेकिन अंदर गहराई से नहीं, हृदय से नहीं बोल रहे हैं। तो उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्म से विश्वास सिद्ध होता है। जब करके दिखाते हैं ना, जो हम मुंह से बोलते हैं मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ, बहुत विश्वास करती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ, करता हूँ, तो आपके कर्म को मतलब करके दिखाते हैं, स्थिर होकर दिखाते हैं, तो आपका विश्वास मतलब सिद्ध हो गया है, एकदम प्रभावशाली हो गया है, पूरा हो गया है। विश्वास का वचन जो आपके हृदय में है, आपके मुख में है। समझ रहे हैं? हेलो, हेलो, हाँ। तो विश्वास को पूरा होने के लिए, प्रभावशाली होने के लिए क्या चाहिए? कर्म चाहिए। मतलब आपके वचन जो आपके मुख से निकल, विश्वास का वचन निकलता है, मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ, उस चीज को पूरा होने के लिए, प्रभावशाली होने के लिए हमको क्या चाहिए? उसको कर्म सहित हमको दिखाना है। जैसे 26 वचन कहता है कि अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। यदि उसको करके नहीं दिखाते हो तो आपका विश्वास मरा हुआ है। जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही आपका विश्वास भी यदि करके नहीं दिखाते हो, सिद्ध करके नहीं दिखाते हो, कर्म सहित नहीं दिखाते हो, तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है, मतलब व्यर्थ है, आप झूठ बोल रहे हैं। समझ रहे हैं? हेलो, तो कर्म सहित दिखाना है, करके दिखाना है। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने उनको सदूकी फरीसी को फटकार मार रहा है कि हे सांप के बच्चों, तुमने जो मन फिराया है या बपतिस्मा लिया है, उसको मतलब प्रकट करो, कि फल सहित दिखाओ कि तुमने मन फिराया है। मन फिराओ के योग फल लाओ, मतलब अपने जीवन में अपना फल प्रकट करो।
जो विश्वास करते हैं या मन फिराए, उसका आप लोग दिखाओ कि हमने मन फिराया है। आपका जीवन चर्या को दिखाओ, आपका चाल चलन को दिखाओ, आपकी संगति को दिखाओ, इसे बोल रहा है। समझ रहे हैं? हेलो। तो विश्वास का मतलब समझ गए हैं? कैसा विश्वास होना चाहिए आपका? हैं? परम सहित। हाँ, तो धीरे धीरे अभी चलो कोई बात नहीं, अभी नया नया परमेश्वर काज में प्रवेश किए हो, परमेश्वर राज पर मन लगाए हो, तो धीरे धीरे बढ़ना है, कर्म सहित पहुंचना है, मजबूत होना है, बिल्कुल सिद्ध होना है हमको। समझ रहे हैं? पुरस्कार वाला भाई लाइन में है ना? हाँ सुन रहे हैं। हाँ, तो सुनिए, समझिए, और आप बिल्कुल पढ़े लिखे बंदे हो। ब्रदर में गए थे ना आप? हैं? हाँ, तो आपको सुसमाचार प्रचार भी करना है और दिए की तरह जलना है, मतलब वचन का प्रकाश फैलाना है। समझ रहे हैं? इसलिए सीरियस हो जाइए, प्रभु आपको बुला रहा है। हेलो। हेलो। हाँ, आपका काम भी करना है, नौकरी भी करना है और प्रकाश भी फैलाना है। समझ रहे हैं? जहाँ मौका मिला वहाँ वचन सुनाओ और एकदम दीपक की तरह जलते रहो, क्योंकि हम सब क्या हैं? परमेश्वर के दीपक हैं, दिया है। हाँ, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे या तो घर में मतलब चुपचाप नहीं रखता है, वो चमकाता है, प्रकाश देने के लिए बोलता है, ऊंचे स्थान पर रखता है। जैसे पहाड़ जो नगर में बसा है वो उसको छुप नहीं सकता, उसी प्रकार हम भी परमेश्वर के दीपक हैं, तो हमको जलना है, प्रकाश देना है, ज्ञान का प्रकाश देना है, वचन का प्रकाश देना है, परमेश्वर के ज्ञान का प्रकाश देना है। समझ रहे हैं? हर एक जन को जल्दी हम लोग स्ट्रांग हो जाइए, बलवंत हो जाइए, जीवित हो जाइए और प्रकाश देना है, प्रकाशमान होना है। और इन संसार जो बुरे हठीले संसार है, इन संसार के बीच में, समाज के बीच में जीवन का वचन लिए हुए जलते दीपकों के समान एकदम जलते रहिए, एकदम प्रकाशमान रहिए। समझ रहे हैं? हाँ। तो जो सच्चा विश्वास प्रभु किसको बोल रहा है? कि जो विश्वास कर्म सहित है, करके दिखाता है, जो विश्वास जीवित है। जैसे मरकुस 16 का 15 वचन में क्या कहता है? कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। समझ रहे हैं? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। मरकुस 16 का 15 वचन। हाँ, मरकुस 16 का 15 वचन। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे बोल रहा है। हेलो। किसी को मिला? मरकुस 16 का 15 वचन। उसने उससे कहा, मरकुस 16 का 15 वचन, उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हाँ, तुम सारे जगत में जाओ, मतलब जहाँ जहाँ आपको आपका एरिया है वहाँ पे सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करने के लिए बोल रहा है, एक दूसरे को बचाने के लिए बोल रहा है। ये संसार क्या बोलता है? कि जियो और जीने दो, लेकिन परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर क्या बोलता है? जो मसीह के लोगों को, कि जियो और जीवन दो, जियो और जीवन दो। समझ रहे हैं? आप खुद जीवन पाओ, जीवित हो जाओ और दूसरों को भी जियो। आप खुद दीपक के समान जलो और प्रकाश दो, समझ, दूसरों को भी जलाओ। समझ रहे हैं? ज्ञान का प्रकाश मतलब दीपक जलाओ उनको, और उसकी आत्माओं में भी तेल डालो, मतलब वचन डालो, प्रचार करो, सुनाओ, तब उनका दीपक भी जलेगा। उनको प्रेरित करो अपने पास, मतलब जीवन का वचन सुनाओ, उनको प्रभु का वचन सुनाओ। हेलो, सुन रहे हैं ना? हाँ सुन रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हेलो। परंतु जो विश्वास ना करे ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनमें कुछ हानि ना होगी। मतलब प्राण नाशक का मतलब वो शैतानी अग्निबंध तीरे हैं। समझ रहे हैं? शैतान अग्निबंध तीर छोड़ेगा लेकिन उनको कुछ हानि नहीं होगा। कोई शराब, भाग, तंत्र मंत्र, ये सब शैतानी दुष्ट आत्माओं का जो बुरे शब्द हैं, ये सब कोई उस पर मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हेलो, समझ रहे हैं? तो ये उस समय के लिए था ये चीज, लेकिन इस आपके जीवन में ये सब आएगा। समझ रहे हैं? जब आप जीवित हो जाओगे, आपके अंदर जीवन आ जाएगा, प्रभु मसीह में एक हो जाओगे, तो ये सब धीरे धीरे आपके अंदर भी आएगा। समझ रहे हैं? लेकिन
हम बाहर के शरीर में फोकस नहीं करना है, चिन्ह चमत्कार चंगाई में, हम अंदर वाले शरीर में हमको फोकस करना है, आत्मिक शरीर में जीवित होना है, उसको शुद्ध करना है। पहले प्रभु क्या कल का टॉपिक क्या था कि पहले अंदर शुद्ध करो, देखो बाहर सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। हेलो, सुन रहे ना? आपके अंदर कितना है? 2 शरीर है, 2 जीवन है, 2 व्यवस्था है, हैं? इसको जानते हैं ना? जो पुराने हैं लोग जानते हैं। ये जो कुर्सी वाला भाई आपको उतना मतलब क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आपने उतना ज़्यादा अटेंड नहीं किया है, नहीं जुड़े थे। अभी चलो प्रभु की योजना के अनुसार प्रभु ने अनुग्रह किया, मन में डाला, और अभी जितने भी प्रभु एकत्रित किए हुए, नाम ले लेकर बुलाए हुए सब परमेश्वर के संगी, मतलब पुत्र पुत्री, पवित्र कलीसिया, प्रभु की पवित्र सेना, सबको प्रभु मतलब अपना भोजन दे रहा है, अपना ज्ञान दे रहा है, वचन सिखा रहा है, आत्मिक भोजन दे रहा है। तो हमारे अंदर 2 शरीर है, मतलब इस संसार के में जो कुछ भी है सबके 2 पहलू हैं, क्योंकि ये जीवन एक संसार, एक युद्ध है, संघर्ष है, समझ रहे हैं? इसलिए जो लड़ाई है वो दो गुटों के बीच ही होता है, युद्ध 2 समूह के बीच होता है, समझ रहे हैं? तो हम लोग एक युद्ध में है, दोनों में से यदि एक ना हो तो एक दूसरे को प्रकट नहीं किया जा सकता। यदि आपके अंदर दुख ना हो तो सुख को प्रकट नहीं किया जा सकता है, यदि धर्म ना हो तो अधर्म को प्रकट नहीं किया जा सकता है, समझ रहे हैं? इसलिए हमारा ये संसार एक संघर्ष है, युद्ध है, ये जीवन एक लड़ाई है। तो हमारे अंदर वैसे ही 2 शरीर है, एक नश्वर शरीर मतलब स्वाभाविक शरीर जिसमें पाप बसा हुआ है, दूसरा आत्मिक शरीर जिसमें परमेश्वर का स्वभाव बसा हुआ है। दोनों में ही लड़ाई है। आप जिसको ज़्यादा भोजन खिलाओगे, जिस पर ज़्यादा मन लगाओगे, उसी का राज चलेगा आपके अंदर, समझ रहे हैं? इसलिए शरीर पर जयवंत होना ही उद्धार है, मतलब शरीर पर जयवंत होना, शरीर को अपने अधीन कर देना ही मतलब उद्धार है, मतलब मुक्त होना है। आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए शरीर को हमको मारना है, कूटना है, ये सब आत्मिक भोजन खाकर, प्रभु यीशु मसीह में एक होकर, प्रभु यीशु मसीह के वचन में विश्वास करके हमको जीवन पाकर, जीवित होकर, बलवंत होकर हमको शरीर की बुरी अभिलाषाओं को मारना है, कंट्रोल करना है, जो हमको पाप की ओर खींचता है, समझ रहे हैं? हाँ, तो एकदम बिल्कुल सीरियस हो जाओ, क्योंकि मनुष्य का मूल कर्तव्य यही है कि प्रभु यीशु मसीह का मुख्य आज्ञा यही है, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा यही है कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। जब तक पहले जीवन नहीं पाओगे, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करोगे, उसको ग्रहण नहीं करोगे, तब अब आपके अंदर जीवन नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जीवन का स्रोत कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, मतलब वचन है। वचन है। जब तक आपके अंदर जीवन नहीं आएगा, आप जो सांसारिक अभिलाषाओं को, शारीरिक अभिलाषाओं को, पाप को आप नियंत्रण नहीं कर सकते, उस पर जयवंत नहीं हो सकते। इसलिए पहले जीवन लाना पड़ेगा आपके अंदर, और इसके लिए आपको क्या है? आत्मिक भोजन खाना होगा। आत्मिक भोजन, समझ रहे हैं? आत्मा का भोजन खाना होगा, आत्मा का खुराक खाना होगा, तब आपके अंदर जीवन आएगा, बलवंत होंगे, आप शक्तिशाली होंगे, समझ रहे हैं? और दुष्ट आत्माओं से मतलब जयवंत पाएंगे। और जो संसार पर जय पाता है, वो जो संसार में है उससे हमारे अंदर है वो बड़ा है, समझ रहे हैं? तो हमारे विश्वास को दृढ़ करना है, बलवंत करना है, कर्म सहित दिखाना है। हेलो, तो हाँ, तो यूहन्ना 4 खोलेंगे, यूहन्ना 4 का 7 वचन। तो समझ गए ना? ये विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा, मतलब आपको कोई भी चीज का वचन पढ़ते हैं उसको आपके अंदर प्रकट होना चाहिए, वो चीज सिद्ध होना चाहिए, आपके जीवन में, चर्या में, चाल चलन में दिखाई देना चाहिए। ऐसे प्रभु चाह रहा है। आप मुंह से खाली मतलब ये से मत्ती 15 में क्या कहता है? ये लोग मुंह से तो मेरी आराधना करते हैं, मुंह से तो मेरी स्तुति करते हैं, लेकिन उनका मन मुझसे दूर होता है, ये व्यर्थ ही मेरी आराधना करते हैं, ऐसे बोलता है प्रभु यूहन्ना 15 में है। तो ये यूहन्ना 4 का 7 वचन खोलेंगे हम, यूहन्ना 4 का 7 वचन। हेलो, उसको मत पढ़िएगा, मैं सीरियली निगाह में लेके चलता हूँ, क्योंकि हम लोग का टाइम में कम पड़ जाता है। हेलो, और जहाँ जहाँ थोड़ा नहीं समझने से लगेगा ना, वहाँ थोड़ा इसको बताइए तो बोलना है, और एक बार बताइए तो बोलना है। हेलो, हेलो, सुन रहे हैं? हाँ, तो इसमें ये एक सामरी स्त्री का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, समझ रहे हैं? तो जब प्रभु यीशु मसीह
जल भरने के लिए आई। हाँ, तो 7 वचन में यही कहता है कि एक सामरी स्त्री जल भरने आई। पानी पिला। हाँ, तो सामरी स्त्री दोपहर के समय जब प्रभु मसीह समरिया से गलील की ओर जा रहे थे, यरूशलेम की ओर जा रहे थे, तब वो जो कुआं था जो याकूब ने बनाया था, कुआं सुखार नामक जगह पे एक कुआं था, तो उस कुआं के पास आता है प्रभु मसीह और उसके चेले भोजन लेने के लिए शहर को चले गए थे। तो उस कुआं के पास आता है और दोपहर का समय था, 6 घंटे का समय था। तो प्रभु मसीह थका हुआ, मार्ग का थका हुआ चलते चलते उस कुआं के पास बैठ गया, क्योंकि प्रभु सर्वज्ञानी है, सब कुछ को जानता है। वो स्त्री इंतजार कर रही थी, बहुत पहले इंतजार कर रही थी स्त्री कि मसीहा जो ख्रिस्त कहलाता है वो आने वाला है और वो जब आएगा तो हमें सब कुछ बताएगा। तो उस स्त्री के मन में ये चीज था, उसको ज्ञान था, पता था, इसलिए प्रभु मसीह उस योजना को, उस वचन की स्त्री के योजना को पूरा करने के लिए वो उस कुएं के पास आता है अपनी योजना के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार, और कुआं के पास बैठ जाता है। तब एक सामरी स्त्री आती है उस कुआं के पास और प्रभु मसीह कहते हैं मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले नगर में चले गए थे भोजन मोल लेने के। तो उस स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से क्यों पानी मांगता है? क्योंकि यहूदी लोग सामरियों से कोई रिश्ता नहीं रखते थे, क्योंकि यहूदी लोग बड़े जाति के थे, समझ रहे, यहूदी लोग बड़े जाति के थे और सामरी लोग छोटे जाति के थे। आजकल भी आप देखते हैं वो हिंदू भाई लोग छुआछूत मानते हैं, कोई बहुत जगह में छुआछूत मानते हैं और पानी को गिलास को छूने नहीं देते, कुआं को छूने नहीं देते। हेलो, सुन रहे हैं? तो यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। तो स्त्री क्या कह रही है कि स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास तो जल भरने को कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? तो स्त्री नहीं समझ रही है, समझ रहे, उस सांसारिक दृष्टि से देख रही है, शारीरिक दृष्टि से देख रही है। तो कुआं तो गहरा है, वो सोच रही है यही जीवन का जल है। तो प्रभु मसीह उसको समझा रहे हैं कि जीवन का जल क्या है। हेलो, हाँ, तो स्त्री कहने लगी कि हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को कुछ भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर जीवन का जल कहाँ से तेरे पास आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक स्रोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हाँ, तो प्रभु मसीह क्या कर रहा है? ये जो प्रभु मसीह जो जल देने की बात कर रहा है वो क्या है? बाइबल में जल किसको कहा गया है? हेलो, ईश्वर का वचन। हाँ, प्रभु के वचन को जल कहा गया है, जीवन का जल। हेलो, जैसे इफिसियों 5:26 में पढ़ेंगे, जल वचन को कहा गया है, वचन के जल के स्नान से सिद्ध करने की बात कर रहे हैं उसमें, समझ रहे हैं, कलीसिया को। हाँ, तो बाइबल में जल किसको कहा गया है? वचन को, प्रभु मसीह के वचन को। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा, मतलब इस संसार का जल, नाश्वर जल, जिसको शरीर तृप्त करता है, वो पेट में जाता है, मन में नहीं। उस जल को पिएंगे तो हम ऑलरेडी देखते हैं, रोज पीते हैं, हम बार बार प्यास लगती है, बार बार उस नाश्वर भोजन को खाते हैं, रोज दिन खाना पड़ता है। समझ रहे हैं ना? तो प्रभु मसीह के पास जो आएगा, जो आत्मिक जल पिएगा, आत्मा का भोजन खाएगा, वो अनंत काल तक ना भूखा होगा ना प्यासा होगा, उसमें एक स्रोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। समझ रहे हैं? हाँ, उमड़ता रहेगा, एकदम स्रोता बन जाएगा। तो समझ गए ना? है, तो हमको कौन सा जल की तलाश करना है, कौन सा भोजन की तलाश करना है, खोज करना है,
वचन रूपी जीवन जल। हाँ, जो आत्मा का जल है, आत्मा का जो प्यास मिटाता है, आत्मा को जो तृप्त करता है, वो आत्मिक भोजन, आत्मिक जल हमको ढूंढना है, खोज करना है, उसको पहचानना है। समझ रहे हैं? तो अभी तक तो हम नश्वर जल, नश्वर भोजन की खोज में लगे हुए हैं, परिश्रम कर रहे हैं। तो हमको, हमारे अंदर दो शरीर है, एक हम जो नश्वर शरीर, जो बाहर का शरीर है, बाह्य शरीर, जिसको भौतिक शरीर बोलते हैं, और दूसरा आत्मिक शरीर है। समझ रहे हैं? हम आत्मिक शरीर वाले हैं। हमको आत्मिक शरीर में, अंदर वाला शरीर को हमको, जिसको सूक्ष्म शरीर कहा गया है हिंदू धर्म के ग्रंथों में, उसको हमको तृप्त करना है, उसको हमको जीवित करना है। तो उस ओर हमको फोकस करना है, क्योंकि हम क्या है, आत्मा के वाचक हैं, आत्मा की व्यवस्था के संतान है। तो हम अभी अंदर चीज को देखना है, अंदर वाले शरीर को हमको फोकस करना है, उस पर मन लगाना है, और उसकी भोजन की खोज करना है, तो उसको तलाश करना है, पहचानना है अपने भोजन को। हेलो, हाँ, सुन रहे हैं ना? तो ये वचन को समझ गए हैं? हेलो, हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि जो मतलब इस संसार का भोजन को भी जो हम नाश्वर भोजन कहते हैं, जिसको प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 6 में भी कहा है, तुम इसलिए मेरे पास नहीं आते कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु मतलब अचंभित काम देखे इसलिए नहीं आते, परंतु तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक के लिए ठहरेगा, और तुम्हें ये मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसी पर छाप लगा दिया है, उसी को अधिकार दिया है, जीवन का अधिकार स्रोत बना दिया है। हेलो, सुन रहे हैं ना? हेलो, तो हम प्रभु कौन सी जल की बात कर रहा है? अपने वचन रूपी जल की बात कर रहा है। वचन रूपी जल मतलब बाइबल में जल किसको कहा गया है? वचन को कहा गया है। हाँ, और उस वचन पर हमको विश्वास करना है। विश्वास नहीं करेंगे तो वचन हमारे अंदर क्रियाशील नहीं होगा, जीवित नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो बाइबल में जल किसको बोला गया है? प्रभु यीशु मसीह के वचन को, परमेश्वर के वचन को जल कहा गया है। और जो इस जल को पिएगा, जो आत्मा पिएगा, जो मनुष्य पिएगा, जो मतलब शारीरिक मनुष्य नहीं, आत्मिक मनुष्य की बात कर रहा हूं मैं, मतलब जो आत्मा इस वचन का जल पिएगा, इस पर स्नान करेगा, उसको अपने अंदर भरेगा, वो बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, वो नई सिरे से जन्म हो जाएगा, नई सृष्टि बन जाएगा वो। समझ रहे हैं? हेलो, सुन रहे हैं ना? तो बाइबल में जल किसको बोला गया है? वचन को, मतलब, और वो जीवन कौन है? जीवन, हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह है, और उसका वचन जीवन का जल है। समझ रहे हैं? मतलब जब हम विश्वास करेंगे तो वो वचन हमें मतलब क्रियाशील हो जाएगा, जीवित हो जाएगा, हमको तृप्त करेगा, हमको बिल्कुल परिपूर्ण करेगा, जीवन लाएगा हमारे अंदर। मतलब वचन ही हमारे लिए सब कुछ है, दूसरा कोई नहीं है। उसी में, वचन में ही सब कुछ पूरा होता है, प्रभु यीशु मसीह में ही सब कुछ पूरा होता है। और थोड़ा सा आगे चलेंगे। 19 वचन में प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को कहता है कि उसने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। तो उस दिन भी एक दिन बताया था, आ गया था, तो उस दिन बताया था कि अभी हम लोग पहाड़ में तो नहीं जा रहे हैं, हम लोग आराधना करने के लिए पहाड़ में तो नहीं जा रहे हैं। नहीं।